अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लीनियर अलजबरा के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल के साथ। बेसिकली मैट्रिक्स पोलिनोमियल हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन होता है। इसका लीनियर कम्बिनेशन होता है पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस का। जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल, हमारे पास पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, तो हम इसको आमतौर पर पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये एक्स में पोलिनोमियल है हमारे पास। इसमें क्या होगा जी, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे और साथ में इस एक्स की पावर्स होंगी। इन जनरल अगर देखा जाए तो ए एम एक कांस्टेंट है, एक्स की पावर एम, देन ए एम माइनस वन, और इसी तरह से एक्स की कुछ पावर हो जाएगी, लेट्स से एम माइनस वन, और इसी तरह से हमारे पास ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स, और साथ में लास्ट में एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जिसको हम ए नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिंपली आप देख रहे हैं पोलिनोमियल है, इसमें हमारे पास अननोन कह लें, ये वेरिएबल एक्स है। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स के अंदर पोलिनोमियल डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स की। लेट्स से ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और चलें इसके हम एंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ए आई जे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन अगर आप किसी पोलिनोमियल को मैट्रिक्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस x को उस मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, यानी p ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा एक कांस्टेंट और साथ में a की पावर m। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि आपने पावर कैसे कंप्यूट करनी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा a m माइनस वन और साथ में a की पावर m माइनस वन, एंड इसी तरह से सोन हमारे पास एक कांस्टेंट जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में a की पावर 2 प्लस a1 और साथ में मैट्रिक्स की पावर 1। यहाँ पर आपने लास्ट पे चेंजिंग करनी है, चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ आपने ये करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो यही साइज़ होगा n बाई n का, ठीक है। जो आपके पास मैट्रिक्स A का साइज़ है वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी साइज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। कंप्यूट करने के बाद ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो चलें हम ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं, इसी की एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओके, सो लेट्स से मेरे पास जो पोलिनोमियल है ना, मैं उसको पहले डिफाइन करता हूँ। एक्स में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और इसके साथ साथ हमारे पास एक मैट्रिक्स भी गिवन है विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है, साइज़ है 2/2। ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, -1 2 0 3, ठीक है। अब हमने इस मैट्रिक्स में पोलिनोमियल को लिखना है तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने x को रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स के साथ, यानी सिंपली आप लिख सकते हैं p ऑफ a एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a, और लास्ट पे आपको मैंने बताया था 3 के साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज़ होगा 2/2, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स का साइज़ क्या है। तो अब आपने जस्ट ये कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ए मल्टीप्लाई विद ए, मतलब आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए पहले वैसे लिख लेते हैं, -1 2 देन 0 3, और इसी तरह से इट सेल्फ मल्टीप्लाई अपने आप के साथ होगा। अगेन लिखें -1 2 0 3। अब आपने सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें पहला मैट्रिक्स आपका 2/2 का है, दूसरा भी 2/2 का है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और इसका आंसर भी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स ही आएगा। तो जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारे पास 1 + 0 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से लिखेंगे तो -2 + 6 विच इज़ 4। थर्ड रो को करेंगे तो 0। इसी तरह से नेक्स्ट रो को जब आप करेंगे तो हमारे पास 0 × 2 इज़ 0 + 9। तो आपके पास ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है दैट इज़ 1409। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, 2a कंप्यूट करना है। तो आप कंप्यूट कर लें 2a, सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट आपने a की एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 आ जाएगा, दिस वन बिकम्स 4 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 6। ओके, सो लास्ट एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये 2a भी आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज 3 3 हो जाएंगी।
नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 ही रहेंगी। चलिए जब हमारे पास सब मैट्रिसेस आ गए हैं, जस्ट इनको ऐड अप करें। सो पी ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, 1409। इसमें आपने क्या करना है, माइनस करना है 2a। 2a मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है जी, -2 देन 4 देन 0 देन 6। इसी तरह से अब आपने इसमें से माइनस करना है 3i विच इज़ 3 0 0 3। अब हमारे पास बेसिकली ये 3 मैट्रिक्स हैं और आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड देन माइनस थर्ड। तो जस्ट आपने जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट देखना होता है जो भी हो रही हो, ठीक है। तो देखें सबसे पहले 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1 + 2 देन हमारे पास क्या आएगा, -3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 2 -3 आ गया। अब आ जाए हमारे पास रो तो फर्स्ट है बट कॉलम सेकंड है, तो 4 दिस इज -4 -0। अब आ जाए आप सेकंड कॉलम, ओके सो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ये हमारे पास 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 -0 -0। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 9 - 6 -3। तो अब आप इसको कंप्यूट कर लें सिंपली, हमारे पास आ जाएगा ये पोलिनोमियल पी ऑफ ए। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 2 -3 इज 0, 4 - 4 is 0, this is again 0, and then 9 - 6 3, 3 - 3 is again 0। तो बेसिकली हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। पोलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास, दिस इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके सो नेक्स्ट हम कुछ पढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स। ओके राइट, सो इससे पहले ज़रा मैं पेज का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँ। फाइन, ओके सो नेक्स्ट जैसा कि आपको मैंने बताया हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो उनको भी ज़रा क्विकली देख लेते हैं और साथ में हम कुछ इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। These are the properties of transpose of a matrix। तो प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले लेट्स से वी हैव 2 मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल मैं ए बी कह देता हूँ। ये 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास और एक स्केलर है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं ना, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज़ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, देन अगेन रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, तो वो एक्चुअली ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। इसको देख भी सकते हैं आप सिंपली एग्जांपल से, ओके। सो इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, दिस इज़ दी ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स का सम करें देन ट्रांसपोज लें, दिस इज इक्वल टू दी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। बेसिकली जब आप 2 मैट्रिक्स का सम करते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ अ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द ट्रांसपोज, ठीक है। ओके सो इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है बिल्कुल सेकंड की तरह, चलो यहाँ पर ही हम मेंशन कर देते हैं, बल्कि माइनस के साथ भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फर्स्ट सम करें देन ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेके देन सम करें, या इसी तरह सब्ट्रैक्शन के साथ भी प्रॉपर्टी आपकी ये सेटिस्फाई करेगी। ओके सो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है दिस इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जानते हैं जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो क्या होता है, उसकी तमाम एंट्रीज स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। के ए का ट्रांसपोज दिस इज सिंपली इक्वल टू, आप के को कॉमन ले लें देन ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करें, ठीक है। और इसी तरह से हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के केस में, उसे भी देख लेते हैं। द लास्ट वन, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेस, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा सिंपली ट्रांसपोज का, बट इसमें जैसे एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने इन्वर्स के केस में पढ़ा था, ठीक है ना। इन्वर्स के केस में भी ऐसे ही होता है ना, 2 मैट्रिक्स का जब आप
इन्वर्स लेते हैं तो वो हमारे पास ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा, और ये बात इन जनरल भी ट्रू है। यानी आप एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस जब लेते हैं, लेट से चले मैं पर्टिकुलरली n नंबर ऑफ मैट्रिसेस लेता हूँ, ओके, ये जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको मैं ज़रा जनरलाइज करके लिखना चाह रहा हूँ, A1 A2 अप टिल लेट्स से, वैसे मैं चले फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस लेता हूँ AN तक, ठीक है। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज इक्वल टू दी ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स इन रिवर्स ऑर्डर। यानी सबसे पहले AN का आ जाएगा ट्रांसपोज, देन AN-1 का आ जाएगा, और चलते चलते इसी तरह से फिर A2 का ट्रांसपोज आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा A1 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो बेसिकली ये बात जो है, ये लास्ट प्रॉपर्टी, ये जनरली भी ट्रू करती है। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे ही हैं, सम वाली ले लें, डिफरेंस वाली ले लें, वो भी जितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स होंगे सबके लिए वो ट्रू है, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को देखा है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ट्रांसपोज की। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है, हम डिस्कस करने लगे हैं रिलेशनशिप। एक्चुअली रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी इनवर्स और ट्रांसपोज के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इसको ज़रा पहले मैं एक वन लाइन में लिख देता हूँ, देन हम इसको एग्जांपल की मदद से देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं, देन आप इसका इन्वर्स लेते हैं, यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि द इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, दोबारा सुने, द इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कैसे ट्रू है, इसको ज़रा हम देख भी लेते हैं। तो इसके लिए मैं 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट्स से आई हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको मैं, और इसकी एंट्रीज हम ले लेते हैं, लेट्स से ABCD। ये मैट्रिक्स एंट्रीज हैं। अब आप जानते हैं इसका ट्रांसपोज क्या होगा। और यस, ये जो आपने मैट्रिक्स फर्स्ट करना है, ये इन्वर्टिबल भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स चाहिए। तो इसका पहले ज़रा ट्रांसपोज लिख लेते हैं सिंपली, दिस इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी AB, सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगी CD। ठीक है, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू, लिख लें AD माइनस BC। बेसिकली क्या होता है ये, आपने डायगोनल एंट्रीज को और नॉन डायगोनल एंट्रीज को 2x2 के केस के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं, AD माइनस BC, दिस इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, 2x2 के केस में इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी डायगोनल एंट्रीज को आप चेंज करें आपस में, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दें, -C एंड देन -B। ओके, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। चलें इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई भी बल्कि कर ही लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D डिवाइडेड बाई AD माइनस BC। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है -B, तो यहाँ पर भी ऐसे ही -B डिवाइडेड बाई AD माइनस BC। थर्ड पे आ जाए -C, दिस डिवाइड्स बाई AD माइनस BC। और इसी तरह से लास्ट हमारे पास क्या है एंट्री, दिस इज A, और हमारे पास आ जाएगा A डिवाइडेड बाय क्या कहेंगे इसको, AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो ये हमारे पास है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। क्या फाइंड आउट करना है इसका, ट्रांसपोज, यानी अभी हमने इनवर्स कंप्यूट किया है, जस्ट आपने उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। चले मैं इन शॉर्ट इसको आसान करने के लिए, जो AD माइनस BC है, चूँकि वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो उसको मैं लिख देता हूँ सिंपली A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह से ये हमारे पास -B है, तो इसको हम -B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको आप फर्स्ट कॉलम सेकंड रो पे ले आए। पहले ये हमारे पास फर्स्ट रो थी और सेकंड कॉलम था, अब आप इसको मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। एंट्री ये यहाँ पर थी, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया आपने, और ये वाली एंट्री आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे -C बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और लास्ट वाली ये जो एंट्री आपके पास यहीं पे रहेगी, एंड दिस इज बेसिकली ओके। सो ये हमारे पास एक्चुअली D था,
ओके, ये था हमारे पास। ओके, सो लास्ट एंट्री हमारे पास है ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास आया जी ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स ऑफ ए। इसी तरह से जब आप फर्स्ट इसका ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जब आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ इसका जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमारे पास एक्चुअली यही मैट्रिक्स आएगा। आप ये कंप्यूट करके देख सकते हैं सिंपली, ठीक है।